हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का एक अध्याय मन भावन सावध को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और जीवन जीने की कला के साथ साथ हमें उसके जीवन के महत्व को भी समझाता है। आइए इस पाठ को शुरू करें। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। यह है पाठ 16 मन भावन सावा। पाठ परिचय जानेंगे। पाठ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, जिसने प्रकृति का जिन्हें कवि कहा जाता है। इस पाठ में बताया गया है कि मन भावन सावन यानी जो मन को अच्छा लगने वाला सावन है, उसी की एक झलक देखने को इस पाठ के द्वारा हमें मिलेगी। कवि ने छम छम, झमझम आदि ध्वन्यात्मक शब्दों से अनूठी लय उत्पन्न करते हुए वर्षा ऋतु का जी वर्षा ऋतु का सजीव दृश्य प्रस्तुत किया है। आइए पढ़ते हैं। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 बूंदे गिरती बूंदे तरुओं से छनते। छम 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 क्या मेघ बरसते यानी बादल जो है वो छम छम झमझम करके बरसते हैं। और किस मौसम में? सावन के मौसम में। सावन का जो महीना है, श्रावण मास हिंदी का जो महीना है, उस मौसम में बादल बरसते हैं। छम 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 बूंदे जो है वो गिरती हैं तरुओं से छनकर, यानी पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनसे छनकर वो बूंदे नीचे धरती पर आ रही है। चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के। चमचम चमके बिजली जो है वो चमक रही है बीच में घन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। थम थम यानी तम यानी अंधकार। तम यानी अंधकार, जो दिन में जो अंधकार छाया है उसमें मन में जो है वो सपने हिलोरे लेने लगे। क्यों? क्योंकि वो मौसम बहुत सुंदर, बहुत सुहावना हो गया है। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल लंबे। पंखों की तरह फैले हुए हैं तारों की तरह दल जो है। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े चौड़े करतल। और उंगलियां उनकी कैसी हैं? लंबी लंबी हैं और चौड़े चौड़े हथेलियां हैं। तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल। बहुत तेज पानी की धार पड़ रही है। वारी यानी पानी का, वारी जो शब्द है वो पानी का पर्यायवाची है। और उन पर चंचल बूंदे गिर रही है। टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमरी। और टप टपाकर टपक रही है जल की बूंदे। नाच रहे पागल हो ताली दे देकर चल दल। जो चल दल है वो नाच रहे हैं, ताली बजा बजा कर बच्चे जो है वो नृत्य कर रहे हैं बारिश की खुशी में। झूम झूम सिर नीम हिलाते सुख से विहल। हार श्रृंगार झरते बेला काली पड़ती प्रतिपत। हार श्रृंगार का जो पौधा है, इसके जो फूल है वो प्रतिपल गिर रहे हैं। हसमुख हरियाली ने खग कोई गाते मंगल। हसमुख जो हरियाली है उसके जो खगकुल है वो, यानी जो उसके जो पक्षीगण है वो मंगल गा रहे हैं। दादुर टर करते हैं। दादुर अर्थात जो मेंढक है वो टर करते हैं, वो टरटराने लगते हैं। बिजली बजती झनझन, झिल्ली बजती झंझव। म्याव 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 रे मोर पीक पीक चातक के गण। मोर और चातक जो है यानी पपीहा जो है वो बोल रहा है। उड़ते सोन बालक आद्र मुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते हैं गर्जन। और बादल जो है वो घुमड़ घुमड़ कर गरज रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, गर्जना हो रही है।
रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिमझिमाते हुए बूंदों के स्वर क्या कुछ कह रहे हैं। रोम सिरहर उठते झूठते हैं भीतर अंतर, रोम जो है वो सिहर उठ रहे हैं और छूते हैं वो अंदर की भावनाओं को भी। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, बूंद पे बूंद धरती पर गिरती जा रही है। रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावित भर, रज के कण यानी मिट्टी के कण कण में पुलकावित भर रही है, खुशियों को भर रही है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन वारी यानी पानी की धार को पकड़कर झूल रहा है, यानी मन क्या है, उत्साहित हो रहा है, तरह तरह के सपने पानी को लेकर देख रहा है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ और सब मुझे घेर कर क्या गाओ, सावन के गीत गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष जो बनाया उसके झूले में हम सब झूलते हैं। और फिर आए जीवन में सावन मत भावन। सुमित्रा नंदन पंत इस कविता की रचयिता है। तो ये सुंदर सी हिंदी साहित्य की कक्षा कविता के साथ में यही समाप्त होती है। फिर से नए अध्याय हिंदी साहित्य की कक्षा में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।